नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज के इस अत्यंत शुभ और विशेष ज्योतिष कार्यक्रम में हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का मेरा सादर प्रणाम। दोस्तों, आज आपके सामने आने वाला संदेश कोई सामान्य भविष्यवाणी नहीं है। आज का यह महाराशिफल केवल उन चुनिंदा और सौभाग्यशाली लोगों के लिए है जिनके जीवन में मां दुर्गा की कृपा से एक नए अध्याय की शुरुआत होने जा रही है। आज का समय अपने साथ एक विशेष दिव्य संकेत लेकर आया है, इसीलिए सबसे पहले अपने मन को पूरी तरह शांत कर लीजिए। इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक पूरे ध्यान से देखिए और जो भी बात सुने उसे अपने हृदय में उतारने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आज का यह संदेश कहीं न कहीं सीधे आपके जीवन से और आपकी वर्तमान परिस्थितियों से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले हम जगत जननी माँ दुर्गा के श्री चरणों में हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। हे माँ दुर्गा, जो भी व्यक्ति इस समय सच्चे मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ इस ज्योतिष कार्यक्रम को देख रहा है, जिसने विश्वास पूर्वक इस वीडियो को लाइक किया है और हमारे इस परिवार में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब किया है, उसके जीवन से हर प्रकार के दुख, अभाव, कमी और निराशा को दूर कर देना, उसके प्रेम जीवन में सदैव मधुरता बनाए रखना, उसके घर परिवार में सुख, समृद्धि और खुशियों की निरंतर वर्षा करते रहना, उसके मन की हर सही और पवित्र मनोकामनाओं को उचित समय पर पूरा करना। दोस्तों, आपसे केवल इतना निवेदन है कि यदि आप सचमुच अपने जीवन में दिव्य परिवर्तन की कामना करते हैं तो अभी इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस परिवार का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि जब मनुष्य अपने भीतर विश्वास और दृढ़ संकल्प उत्पन्न करता है तभी उसका प्रयास पूर्ण फल देने लगता है। भगवान श्री कृष्ण ने कर्म की महत्ता समझाते हुए कहा कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। इसीलिए श्रद्धा रखिए, लेकिन उसके साथ सही कर्म करना भी मत छोड़िए। दोस्तों, आज आपके लिए जो महाराशिफल खुलने जा रहा है वह केवल अगले 24 घंटों की घटनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपके भाग्य की दिशा में होने वाला एक बड़े परिवर्तन का संकेत दे रहा है। आपकी जन्म कुंडली में बन रहे शुभ संयोग बता रहे हैं कि अब वह समय आरंभ हो चुका है जब लंबे समय से रुकी हुई आपकी कई मनोकामनाएं धीरे धीरे एक के बाद एक पूर्ण होने लगेगी। आपको ऐसे महसूस हो सकता है जैसे आपकी किस्मत से संबंधित किसी महत्वपूर्ण फाइल पर ऊपर से स्वीकृत की मुहर लगा दी गई हो। आपके हृदय में अनेक इच्छाएं और सपने हो सकते हैं। कोई व्यक्ति अच्छे करियर की कामना करता है, कोई अस्थायी नौकरी या सफल व्यवसाय चाहता है, कोई अपना घर बनाने का सपना देख रहा है, कोई बच्चे जीवन साथी की प्रतीक्षा कर रहा है, कोई माता पिता की सुख चाहता है, कोई अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाना चाहता है और कोई व्यक्ति कर्ज के बोझ से मुक्ति पाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। इन्हीं इच्छाओं के बीच आज माता रानी की कृपा विशेष रूप से आपकी 5 बड़ी मनोकामनाओं पर पड़ने वाली है। पहली मनोकामना आपके धन, आय और आर्थिक स्थिति से जुड़ी हुई है। लंबे समय से रुका हुआ पैसा, कहीं अटका हुआ भुगतान अथवा वर्षों से प्रतीक्षा में पड़ा कोई आर्थिक अवसर अचानक आपके सामने आ सकता है। जिस धन के वापस मिलने की उम्मीद आपने लगभग छोड़ दी थी, उसी से संबंधित कोई सकारात्मक सूचना मिल सकती है। किसी पुराने कार्य का भुगतान प्राप्त हो सकता है, यानी किसी नए माध्यम से आर्थिक लाभ का रास्ता खुल सकता है। दूसरी मनोकामना आपके घर, प्रेम जीवन और रिश्तों से जुड़ी हुई है।
जिन लोगों के संबंध में दूरी, गलतफहमी, नाराजगी अथवा लंबे समय से चुप्पी बनी हुई थी, वहां अब बातचीत के नए रास्ते खुलने वाले हैं। अचानक कोई संदेश आ सकता है, फोन कॉल प्राप्त हो सकता है, मुलाकात का अवसर बन सकता है और लंबे समय से मन पर रखा हुआ भावनात्मक बोझ हल्का हो सकता है। तीसरी मनोकामनाएं आपके सम्मान, प्रतिष्ठा और पहचान से संबंधित है। आपको जल्दी ही वह मान सम्मान मिल सकता है जिसे प्राप्त करने के लिए आप काफी समय से संघर्ष करते चले आ रहे थे। आपकी मेहनत को पहचान मिलेगी। जिन लोगों ने आपकी योग्यता को कम समझा था, उन्हें आपकी क्षमता का अनुभव होगा और आपकी बातों को पहले की तुलना में अधिक महत्व दिया जाने लगेगा। चौथी मनोकामनाएं आपके घर और परिवार की शांति से जुड़ी हुई है। घर में चल रहा तनाव, छोटी छोटी बातों पर होने वाले झगड़े, नाराजगी और मनमुटाव कम होने लगेंगे। परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम, समझदारी और आपसी तालमेल बढ़ेगा। जिस घर का वातावरण कुछ समय से भारी या नकारात्मक लग रहा था, वहां अब धीरे धीरे प्रसन्नता और शांति लौटने लगेगी। पांचवी मनोकामनाएं आपकी आंतरिक शक्ति, आत्मविश्वास और मानसिक शांति से संबंधित है। आने वाले समय में आप स्वयं को पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत, स्थिर और एकाग्र महसूस करेंगे। जो बातें अब तक आपको भीतर से तोड़ रही थी, उनका प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगेगा। आपके मन में दोबारा आगे बढ़ने की इच्छा जागेगी और आप अपनी योग्यता को पहचानना शुरू करेंगे। दोस्तों, जब मां काली की कृपा किसी व्यक्ति के जीवन में विशेष रूप से सक्रिय होती है, तो सबसे पहले उसके मन से भय, नकारात्मक विचार और शत्रुओं का प्रभाव कम होने लगता है। आने वाले समय में आप उन समस्याओं से बाहर निकलते हुए दिखाई देंगे जो लंबे समय से आपको भीतर ही भीतर कमजोर कर रही थी। यदि कोई व्यक्ति आपका अधिकार छीनने की कोशिश कर रहा था, आपके बारे में झूठी बातें फैला रहा था अथवा किसी कानूनी या पारिवारिक मामले में आपको उलझाने की योजना बना रहा था, तो अब उसकी चालों पर रोक लगने का समय आ चुका है। मां काली की कृपा आपके चारों ओर एक ऐसी अदृश्य सुरक्षा का निर्माण कर रही है कि आपका अहित करने वाला व्यक्ति अपनी ही गलत योजनाओं में फंस सकता है। आपको किसी से बदला लेने या क्रोध में गलत कदम उठाने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल अपना साहस बनाए रखें, अपने कर्मों को शुद्ध रखें और सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। हमें यही सिखाता है कि अधर्म चाहे कुछ समय के लिए शक्तिशाली दिखाई दे, लेकिन अंततः विजय सत्य और धर्म की ही होती है। इसी के साथ आपके प्रेम जीवन में भी एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होने का संकेत दिखाई दे रहा है। जो लोग एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हैं लेकिन परिस्थितियां के कारण साथ नहीं आ पा रहे थे, उनके लिए आज का समय एक गुप्त संदेश लेकर आ सकता है। परिवार की परेशानी, समाज का दबाव, दूरी अथवा किसी गलतफहमी के कारण जिस रिश्ते में ठंडापन आ गया था, उसमें दोबारा गर्माहट लौट सकती है। आपके साथी की ओर से अचानक कोई ऐसा संदेश मिल सकता है जो आपके मन में नई उम्मीद उत्पन्न कर देगा। जिन लोगों के जीवन में अभी तक कोई साथी नहीं आया, उनके लिए भी समय संकेत लेकर आ रहा है कि कोई ऐसा नया व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है जिसकी सोच और ऊर्जा आपकी सोच से मेल खाएगी।
यह व्यक्ति आपकी भावनाओं को समझने का प्रयास करेगा और आपके जीवन में स्थिरता तथा विश्वास का भाव उत्पन्न कर सकता है। माता रानी की कृपा जब किसी व्यक्ति पर होती है तो वह व्यक्ति धीरे धीरे अंधकार से निकलकर प्रकाश की दिशा में चलने लगता है और अब यही परिवर्तन आपके जीवन में भी होने वाला है। आपके सामने अचानक कोई ऐसा अवसर आ सकता है जो आपके लिए किसी बड़ी लॉटरी से कम सिद्ध नहीं होगा। ध्यान रखिए, लॉटरी का अर्थ हमेशा केवल टिकट खरीदकर अचानक धन प्राप्त करना नहीं होता। कभी कोई लाभदायक संपत्ति का सौदा, पुराना निवेश, किसी शेयर से लाभ, कोई छिपी हुई प्रतिभा अथवा अचानक मिला नौकरी का प्रस्ताव भी जीवन की सबसे बड़ी आर्थिक लॉटरी बन जाता है। आपकी राशि के लिए संकेत बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं कि धन से संबंधित कोई बड़ा द्वार खुलने वाला है। जो लोग लंबे समय से कर्ज के दबाव में जीवन बिता रहे थे, उन्हें कर्ज चुकाने का कोई नया रास्ता मिल सकता है। जो लोग नौकरी की खोज कर रहे थे, उनके लिए बेहतर वेतन अथवा अस्थायी रोजगार का अवसर सामने आ सकता है। व्यापार से जुड़े लोगों को कोई बड़ा ग्राहक, महत्वपूर्ण ऑर्डर या अच्छा मुनाफा प्राप्त होने की संभावना बन रहा है। मां लक्ष्मी का आशीर्वाद से व्यक्ति के जीवन में तभी अस्थायी रूप से बना रहता है जब उनके भीतर कृतज्ञता, नम्रता, ईमानदारी और अनुशासन होता है। यदि आप वास्तव में मां लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं तो हमेशा याद रखिए कि धन प्राप्त होने के बाद अभिमान करना, दूसरों को छोटा समझना और आलस्य के कारण मेहनत छोड़ देना मां लक्ष्मी का सबसे बड़ा अनादर माना जाता है। यदि आप चाहते हैं कि आज से आपके भाग्य की दिशा बदलनी शुरू हो जाए तो अपने मन में यह संकल्प अवश्य कीजिए कि आप धन का उपयोग केवल दिखावे के लिए नहीं करेंगे। आप उसका उपयोग अपने परिवार की आवश्यकताओं, भविष्य की सुरक्षा और जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए करेंगे। दोस्तों, जो व्यक्ति अपने कर्म और प्राप्त साधनों का उपयोग केवल स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि लोक कल्याण के भाव से करता है, उसके जीवन में संतोष और शांति बनी रहती है। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से मां लक्ष्मी की भक्ति करते हैं, उनसे मेरा एक ही निवेदन है कि इस वीडियो को बीच में बिल्कुल ना छोड़ें, इसे अंत तक ध्यान से सुनें, क्योंकि प्रत्येक पंक्ति में कोई न कोई ऐसा संकेत छिपा हुआ है जो आपको अपने जीवन की दिशा को समझाने में सहायता कर सकता है। दोस्तों, जब माँ दुर्गा की कृपा किसी व्यक्ति पर बरसती है तो केवल आर्थिक रूप से ही मजबूत नहीं होता बल्कि भीतर से भी शांत, स्थिर और साहसी बन जाता है। आज के दिन आपको कोई ऐसा शुभ संदेश प्राप्त हो सकता है जो आपके जीवन की दिशा में बड़ा बदलाव ला सकता है। यह संदेश किसी इंटरव्यू के परिणाम, किसी पुराने मामले में राहत, किसी नौकरी की पुष्टि, किसी रिश्तेदार अथवा मित्र की ओर से मिलने वाला सहयोग या किसी ऐसे खुशखबरी से संबंधित हो सकता है जिससे आपके घर का पूरा वातावरण बदल जाए। कई लोगों के लिए यह शुभ समाचार दूर बैठे माता पिता, गुरु जी, प्रिय मित्र अथवा जीवन साथी की ओर से भी आ सकता है। ऐसा कोई व्यक्ति आपके लिए कुछ विशेष करने का निर्णय ले चुका हो सकता है। आपने जीवन में जितना संघर्ष किया वह व्यर्थ नहीं जाएगा। आपकी मेहनत, आपकी आंसू और आपकी प्रार्थनाएं अनदेखी नहीं हुई है। हो सकता है कि अब तक आपको ऐसा
लगता रहा हो कि आपके प्रयासों का फल नहीं मिल रहा, आपकी पीड़ा किसी ने नहीं समझी और आपकी प्रार्थनाएं अधूरी रह गई। लेकिन आज का यह ज्योतिषीय संकेत बता रहा है कि अब आपके कर्मों का फल मिलने का समय आरंभ हो चुका है। इसके लिए आपको भी एक छोटा सा प्रयास करना होगा। दोस्तों, अपने मन से नकारात्मक बातों को धीरे धीरे बाहर निकालिए, अपने बारे में बुरा बोलना बंद कीजिए और अपने भविष्य को लेकर सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करना शुरू कीजिए। मनुष्य स्वयं अपना मित्र भी है और स्वयं अपना शत्रु भी। यदि मन नियंत्रित और सकारात्मक है तो वही मन मनुष्य को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। लेकिन यदि मन भय, संदेह और नकारात्मकता में डूबा रहे तो वही मन प्रगति के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। इसीलिए अपने मन को कमजोर मत होने दीजिए। दोस्तों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे केवल एक सामान्य वीडियो मानकर मत देखिए। इसे अपने जीवन को सकारात्मक दिशा लेने वाले मार्गदर्शन के रूप में समझिए। केवल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि प्रत्येक दिव्य और सकारात्मक संदेश सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जिस प्रकार मंदिर में होने वाली आरती में श्रद्धापूर्वक शामिल होने से मन को शांति मिलती है, उसी प्रकार प्रतिदिन सकारात्मक और ईश्वरीय विचारों से जुड़ना भी आपकी ऊर्जा को ऊंचा उठाता है। इससे आपके भीतर आशा, आत्मविश्वास और आगे बढ़ने की शक्ति जागती है। आप इस वीडियो को अपने मित्रों, परिवार के सदस्यों और उन लोगों के साथ भी साझा जरूर कीजिए जिन्हें आप सच्चे मन से प्रसन्न और सफल देखना चाहते हैं। संभव है कि आज का यह संदेश किसी परेशान व्यक्ति के लिए अधूरी सुरंग में दिखाई देने वाली पहली रोशनी बन जाए। दोस्तों, जब व्यक्ति दिव्य संकेतों को पहचानना शुरू कर देता है तो उसके जीवन में परिवर्तन धीरे धीरे ही नहीं बल्कि कई बार अचानक और तेज गति से होने लगते हैं। आपने कई बार लोगों को यह कहते सुना होगा कि एक दिन में कुछ नहीं बदलता, लेकिन सच्चाई यह भी है कि जब माता रानी की कृपा करती है तो वही एक दिन व्यक्ति के पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। अभी आपके लिए जो समय चल रहा है वह बिल्कुल ऐसा ही परिवर्तनकारी समय है। दोस्तों, आज माँ दुर्गा की जो कृपा दृष्टि आपकी ओर पड़ रही है वह कोई सामान्य संकेत नहीं है, यह आपके जीवन में वरदानों के आगमन की शुरुआत है। अब उन प्रमुख मनोकामनाओं को एक बार फिर से गहराई से समझिए जिन पर आज विशेष आशीर्वाद पड़ने वाला है। दोस्तों, पहली मनोकामनाएं आर्थिक मजबूती से संबंधित है। लंबे समय से आपको जीवन में ऐसी स्थिति बनी हुई थी कि पैसा आता था लेकिन कुछ ही समय में खर्च हो जाता था, धन आपके पास टिक नहीं पाता था। अब परिस्थिति बदलने की ओर बढ़ रही है। आपके सामने ऐसा अवसर आ सकता है जिनसे अपेक्षाकृत क्रम परिश्रम में भी अच्छा लाभ प्राप्त हो। किसी पुराने काम का भुगतान अचानक साफ हो सकता है। किसी व्यक्ति को वर्षों से अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए बैंक से उचित शर्तों पर ऋण स्वीकार होने का समाचार आ सकता है। किसी व्यक्ति को ऐसा नया प्रस्ताव मिल सकता है जिसे सुनकर वह कह उठेगा कि यह अवसर तो उसके लिए किसी लॉटरी से कम नहीं है। आपकी राशि के लिए आर्थिक भाग्य के जागने का समय अब शुरू हो रहा है।
आपको केवल सजग रहते हुए सही अवसर को पहचानना और समय पर निर्णय लेना है। दूसरी मनोकामना प्रेम संबंधों और भावनात्मक रिश्तों से जुड़ी हुई है। जो लोग अपने संबंध में टूटन और दूरी महसूस कर रहे थे, उनके लिए अब एक नई शुरुआत लिखी जा रही है। यदि आपके और आपके साथी के बीच गलतफहमी, अहंकार अथवा किसी तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप के कारण दूरी बन गई थी, तो माता रानी के आशीर्वाद से उस रिश्ते पर दोबारा प्रेम की रोशनी पड़ने वाली है। आप देखेंगे कि जहां पहले आपके संदेशों का उत्तर नहीं मिलता था, वहां से अचानक बातचीत शुरू हो सकती है। जहां पहले ठंडापन और चुप्पी थी, वहां अब संवाद का कोई नया बहाना बन सकता है। जो लोग सच्चे प्रेम की तलाश में है, उसके जीवन में ऐसा व्यक्ति दस्तक दे सकता है जो उनके मन की बात समझने का प्रयास करेगा। वह आपकी परेशानियों को बिना अधिक कहे महसूस करेगा और आपको यह भरोसा दिलाएगा कि आपके जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो वास्तव में आपका अपना बन सकता है। तीसरा मनोकामना स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति से जुड़ी है। माँ दुर्गा की कृपा से कई लोगों के स्वास्थ्य में आज से सुधार की प्रक्रिया आरंभ हो सकती है। जो व्यक्ति लंबे समय से किसी बीमारी, तनाव और संवाद जैसे स्थिति, बेचैनी अथवा नींद की परेशानी से जूझ रहे थे, उनके लिए राहत का मार्ग खुल सकता है। संभव है कि आपको सही चिकित्सा मिल जाए, उचित दवा प्राप्त हो जाए या कोई ऐसा उपचार और सलाह मिले जिससे धीरे धीरे स्वास्थ्य बेहतर होने लगे। लेकिन किसी भी स्वास्थ्य समस्या में केवल भविष्यवाणी पर निर्भर न रहे, समय पर योग चिकित्सक से सलाह लेना आवश्यक है। ईश्वर ने ज्ञान और चिकित्सा का निर्माण भी मनुष्य के कल्याण के लिए ही किया है। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन आपके मन में आएगा। नकारात्मक विचारों का प्रभाव कम होगा। बिना कारण होने वाली घबराहट और भय धीरे धीरे घटने लगेगी। जब व्यक्ति का मन शांत हो जाता है, तब वह जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति प्राप्त कर लेता है, क्योंकि मन को शांति से बड़ा कोई सुख नहीं होता। चौथी मनोकामना घर परिवार में सुख और सम्मान से जुड़ी हुई है। माँ लक्ष्मी की अस्थायी वास वहीं घर में माना जाता है जहां परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम, सम्मान और अपनापन बना रहता है। यदि अब तक घर में किसी बात को लेकर प्रतिदिन विवाद, ताने, क्रोध अथवा चिड़चिड़ापन रहता था, तो अब उसकी पकड़ धीरे धीरे कमजोर होने लगेगी। परिवार के किसी सदस्य के साथ आपकी गलतफहमी दूर हो सकती है। रिश्तों में नरमी और मधुरता आएगी। कोई शुभ समाचार जैसे विवाह की बात आगे बढ़ना, संतान की पढ़ाई या नौकरी से संबंधित खुशखबरी, किसी सदस्य को पदोन्नति अथवा घर में नए सदस्य के आने का संकेत आपके परिवार के वातावरण को प्रसन्नता से भर सकता है। पांचवी मनोकामनाएं आध्यात्मिक प्रगति और आत्मसम्मान से जुड़ी हुई है। जब माता रानी किसी पर कृपा करती है, तो केवल उसकी बाहरी परिस्थितियां ही नहीं बदलती, बल्कि वह व्यक्ति भीतर से भी मजबूत होकर खड़ा होने लगता है। यदि आपने अब तक स्वयं को कमजोर, असहाय, दूसरों के भरोसे या पूरी तरह भाग्य के सहारे छोड़ रखा था, तो अब आपकी यह सोच बदलने वाली है। आप अपने भीतर एक नई ऊर्जा का अनुभव करेंगे। किसी नए काम को शुरू करने का साहस आएगा। अपने अधिकारों और सम्मान के लिए खड़े होने की हिम्मत पैदा होगी। यदि कोई व्यक्ति आपकी अच्छाई का लाभ उठा रहा था, यदि आपको दबाकर रख रहा था अथवा आपकी चुप्पी को कमजोर समझ रहा था, तो अब उसका प्रभाव समाप्त होने की ओर बढ़ेगा। दोस्तों, परिवर्तन संसार का नियम है। जो परिस्थिति आज आपके सामने है, वह सदा वैसी नहीं रहेगी। इसलिए कठिन समय में निराश होकर बैठना उचित नहीं है। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए आगे बढ़ते रहना ही
जीवन का सच्चा मार्ग है। अब बात करते हैं उस बड़े बदलाव की जो माँ काली के आशीर्वाद से आपके जीवन में प्रवेश करने वाला। उनकी कृपा का सबसे बड़ा संकेत यह होता है कि जो रास्ता लंबे समय से बंद था वह किसी छोटे से संयोग के कारण अचानक खुल जाता है। किसी व्यक्ति को सही समय पर सही मार्गदर्शक मिल जाता है। किसी जरूरी आवेदन की अंतिम तिथि से पहले सूचना प्राप्त हो जाती है। लंबे समय से रुकी फाइल पर हस्ताक्षर हो जाते हैं या किसी परीक्षा, इंटरव्यू अथवा टेंडर में आपका नाम ऊपर आ जाता है। संभव है कि आपके लिए भी ऐसा ही कोई अवसर तैयार हो चुका है। आपको केवल साहस करके उस अवसर की ओर पहला कदम बढ़ाना है। डर को छोड़कर आगे बढ़िए। जब व्यक्ति हिम्मत के साथ कदम उठाता है तो माता रानी उसके नए मार्ग खोल देती है। प्रेम जीवन से जुड़ी एक और विशेष खुशखबरी यह है कि जिनका रिश्ता सच्ची भावनाओं पर आधारित है लेकिन परिस्थितियों के कारण दूरी बढ़ गई थी, उनके बीच अब बातचीत की नई धारा बह सकती है। अपने हृदय को थोड़ा नर्म रखिए, अपनी बात सम्मान के साथ रखिए और सामने वाला व्यक्ति की बात भी पूरे ध्यान और धैर्य पूर्वक से सुनिए। आप अनुभव करेंगे कि कुछ परिस्थितियां आपके नियंत्रण में थी लेकिन फिर भी उनका परिणाम आपके पक्ष में आया। इसे केवल संयोग समझकर अनदेखा मत कीजिए। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि माता रानी आपको आगे बढ़ाने और भय छोड़ने की प्रेरणा दे रही है। कोई ऐसा व्यक्ति अचानक आपसे संपर्क कर सकता है जो आगे चलकर आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कुछ लोगों के लिए यह शुभ संदेश किसी बुजुर्ग, गुरु अथवा माता पिता की ओर से भी आ सकता है जो किसी कठिन निर्णय में आपको सही दिशा प्रदान करेंगे। नीचे कमेंट में श्रद्धा और विश्वास के साथ लिखिए, हे माता रानी मेरी प्रत्येक सही और पवित्र मनोकामनाएं पूर्ण करना। जब आप इस वाक्य को सच्ची भावना से साथ लिखते हैं तो वह केवल कुछ शब्द नहीं रहता बल्कि आपके भीतर उत्पन्न हुआ एक सकारात्मक संकल्प बन जाता है। याद रखिए, संकल्प के साथ कर्म करना आवश्यक है। केवल प्रार्थना करके बैठ जाने से परिस्थितियां नहीं बदलती। गीता में कर्मयोग का सही संदेश दिया गया है कि मनुष्य को अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से करते रहना चाहिए। इसीलिए माता रानी पर विश्वास रखिए लेकिन अपने प्रयासों को कभी मत रोकिए। निराशा में भी एक कदम आगे बढ़ाइए क्योंकि कई बार सफलता आपके अगले ही प्रयास के पीछे छिपी होती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए ज्योतिष कार्यक्रम में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।